वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रशांत सिंह। कल हमने पार्ट 1 में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन किया था। अब आज पार्ट 2 में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ध्यान रहे, भाज्य संख्या को कभी कभी हमको भ्रमित करने के लिए यौगिक संख्याएं क्या होती हैं या सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी यौगिक संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संयुक्त संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। कन्फ्यूजन करने के लिए कभी कभी एग्ज़ाम्स में भाज्य संख्या के अलावा हमको दे देगा कि यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या। तो आप तीनों नाम जानते रहिए कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। अब पहले हम समझेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, भाज्य संख्या वह होता है जो अपने व एक के अलावा, एक व स्वयं के अलावा एक व स्वयं के अतिरिक्त दूसरे से भी कटे। जैसे 4 है, अगर मैं 4 की बात करूं, 4 देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। मतलब ये 1 और अपने अलावा किसी अन्य से भी कटा है, मतलब 2 से भी कटा है। 1 तो मान लो कटना ही था और अपने अलावा किसी अन्य से भी अगर विभाजित हो तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या होती है जो एक व अपने अलावा अन्य से भी विभाजित हो। परिभाषा देखिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब समझ में आया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिए 2 को देखिए, 2 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और 2 से ही कट रहा है। मतलब ये 1 से ही कट रहा है और खुद से कट रहा है। ये भाज्य नहीं होगा, ये भाज्य नहीं होगा। अगर 2 एक व अपने अलावा किसी दूसरे से भी जगह कट रहा है तो ही वो भाज्य होता है। जैसे 4 देखिए, 1 और खुद के अलावा दूसरे से भी विभाजित हुआ, इसलिए 4 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। और 2 देखिए खाली 1 से विभाजित हो रहा है और 2 से विभाजित हो रहा है। विभाजित होने का मतलब है कि 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, उससे कट रहा है, शेषफल 0 आना। जैसे 8 ले लीजिए, 8 की बात अगर करें, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 8 से कट रहा है। मतलब 1 और अपने अलावा किसी अन्य से भी अगर विभाजित हो तो वह संख्याएं भाज्य संख्या होती है। वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। या हम कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके भाज्य संख्या कहलाती हैं। आई होप आपको भाज्य संख्या का परिभाषा और क्या होता है समझ में आ गया होगा। और दूसरा परिभाषा भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। अच्छा, हमने जो ये किया ये तो अभाज्य गुणनखंड ही तो है। अगर केवल 2 अभाज्य गुणनखंड आएगा, केवल अगर 2 अभाज्य गुणनखंड आ जाए, जैसे 1 और 4, तब तो मतलब 1 से कटा और खुद से ही कटा। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि एक व अपने अलावा दूसरे से भी विभाजित हो जाए। 1 और 2 जो है, देखिए जैसे 2 का अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो
जैसे 8 में देखेंगे हम, 8 में क्या है, 1 2 4 और 8 से कट रहा था, मतलब 1 और स्वयं के अलावा दूसरे से भी विभाजित था। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे 4। ध्यान रहे, भाज्य संख्या का मतलब ये नहीं कि 2 से कट जाए, वो सम संख्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब ये है कि एक व अपने अलावा किसी दूसरे से भी कटना चाहिए, तभी भाज्य संख्या होगा वो। सबसे छोटी, जैसा अगर एक की बात करेंगे तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और ध्यान रहे, 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या 25 होती है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक 25 अभाज्य होता है। तो आप सोचोगे कि जब 1 से 100 तक 25 अभाज्य हो गया तो बचा जो वो तो भाज्य होगा 75। लेकिन ध्यान रहे 75 नहीं होगा। कितने लोग गलती यही करते हैं कि अगर 25 अभाज्य संख्या है तो सोचेंगे कि बचा 75, तो 75 को अभाज्य संख्या बोल देते हैं। 75 को कह देंगे 75 भाज्य संख्या होगा और 25 अभाज्य संख्या। ये गलत है। ध्यान रहे, उसमें से एक जो है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या की टोटल संख्या कितनी होती है 1 से 100 तक? 74 होती है। अब देखिए 1 से 100 तक कुल 831 भाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 74 होता है भाज्य संख्या, और 1 से 1000 तक कुल 831 भाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या बोलते हैं, वैसे अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कभी कभी एग्जाम्स में ऋण संख्या के नाम से प्रश्न आते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, मतलब जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। जैसे 2 की बात अगर करें हम, 2 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। इसके अलावा 2 किसी के टेबल नहीं आता है, इसको कोई विभाजित नहीं कर सकता। अब जैसे 3 की बात अगर करें, 3 भी देखिए 1 से विभाजित है और 3 से ही विभाजित है, और 3 किसी टेबल में नहीं आता है ना। 5 देखिए, 5 जो है 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हों, अन्य से नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 67 71 73 79
83, 89, 97, टोटल 25 होता है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। देखिए और एक चीज़, दो ही एक मात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्या है सबके सम विषम होते हैं। दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, इसके अलावा जितने अभाज्य संख्या हैं सारे के सारे विषम हैं, तो इसलिए दो को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी दो बताओगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तब भी दो ही बताओगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। और मैंने आपको बताया अभी कि एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य है, न ही अभाज्य। एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होती है? 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। अब देखते हैं ट्रिक ऑफ अभाज्य संख्या। जैसे अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए, जैसे हमको ये याद रखना है 44, 44 का आधा हम करेंगे 22, 44 का आधा करेंगे 22, फिर 32, 23, फिर 21। इसको हम समझते हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि जैसे 1 से लेके 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप देखिए 10 मैंने बताया था ये 10 है, ट्रिक है ये चीज़। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो देखिए 10 के प्लेस पे 4 लिखा है ना, तो 1 से 10 तक टोटल 4 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 4। आपको देखो पीछे लिखाया गया होगा 2, 3, 5, 7, यही 4 है 10 के बीच में, उसका 11 आ जाता है। 2, 3, 5, 7 इतनी अभाज्य संख्या है। तो ट्रिक देखिए तुरंत हमको ऑप्शन बता देगा कि 1 से 10 तक कितनी होती है? 4 होती है। अब जैसे 1 से अगर 20 तक, आप ध्यान दीजिए ये 20 के प्लेस पे है, और ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ऐसे। जैसे 1 से 20 तक अगर पूछा जाए, 1 से 20 तक अगर पूछा जाए, आप डायरेक्ट यहाँ पर 4 देख के नहीं बोलोगे, मतलब 10 को भी, मतलब इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करो, मतलब 10 और 20 दोनों का जो है उसको ऐड करो, मतलब 4, 4, 8, टोटल कितना हो गया? 8 अभाज्य संख्या हो गई 1 से 20 तक। अब 1 से 30 तक अगर पूछा जाए,
1 से 30 तक पूछा जाए तो देखिए अब ऐसे पढ़िए, 44 का आधा 22, 32, 23, 21, तो हमको 30 तक पढ़ना है। 10, 20, 30 मतलब तीनों को जोड़ देंगे। 4 4 8 2 10। 1 से 30 तक कितना होगा? 10 होगा। फिर ऐसे ही 40 तक 4 4 8 2 10 2 12 हो गया। 50 तक 3 और जोड़ देंगे 15, और 60 तक 2 और जोड़ देंगे 62। तो ऐसे ही करके यहाँ टोटल जोड़ी देखिए 4 4 8 पूरा 100 तक यहाँ पे है। 4 4 8 2 10 2 12, 12 3 15, 17 19 20 21 22 23 24 1 25, टोटल 25 होता है 100 तक। तो देखिए ट्रिक ऑफ अभाज्य संख्या कितने 1 से 100 के बीच? 44, 22, 32। याद कैसे करेंगे? पहले 44 याद कर लीजिए। 44 का आधा 22, फिर 32, 32 को उल्टा 23, 21। ये 1 से 100 के बीच में आपको बता देगा। जैसे 1 से 10 तक है टोटल 4 होता है। 1 से 10 तक है टोटल 4 होता है। उसके बाद 1 से 20 तक पूछा था, देखो 10 और 20 नंबर इन दोनों जोड़ेंगे, 4 4 8। अब 1 से 30 तक 10 होते हैं, देखिए 4 4 8 2 10 मतलब 10 20 30। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको याद कर लीजिए आप लोग कि 1 से 200 तक टोटल 46 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 200 तक टोटल 46 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 300 तक टोटल 62 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 400 तक टोटल 78 होता है। 1 से 500 तक टोटल 95 होता है। और 1 से 1000 तक टोटल 168 होता है। मैं एक बार ट्रिक को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ट्रिक को पहले याद कर लीजिए। याद कैसे करेंगे? पहले 44 है, 44 का हाफ 22, 22 के बाद 32 याद कर लीजिए। 32 का उल्टा 23, फिर अगेन 21। अब देखिए इसको आप ये याद रखिए, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60, 70, 80, 90, 100, ये टोटल 100 है। ठीक। अब जैसे इसको समझिए कि जैसे अगर 30 का पूछा जाए, ये नहीं कि 10 20 30 का 2 बता दें, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, मतलब 10 20 30 तीनों को ऐड करेंगे। अगर 1 से 30 तक पूछो मतलब 4 4 8 2 10, तो 1 से लेकर 30 तक टोटल कितना होता है? 10 होता है। चलिए ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि कैसे। देखिए मैंने आपको बताया इधर कि 1 से लेके 30 तक 10 होता है ना। देखिए वहाँ पे मैंने 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। 30 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो आपको अगर ये ट्रिक पता रहेगा तो आपको तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप जो है डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।